लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था और मार्स मिलकर सैलमेंडर की पावर को हरा देते हैं और तब मार्स फाना को गले लगाकर उसे अपनी पुरानी यादों को याद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं फाना को सब कुछ याद आ जाता है और उसके सिर की थर्ड आई भी गायब हो जाती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ना आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकें। तो प्लीज जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ मार्स आस्था को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और तब आस्था कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं खुश हूँ कि तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बचा सके। तब फाना कहती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? और तब मार्स हाँ कहता है जिससे फाना बहुत खुश हो जाती है। तब आस्था फाना से उसका हालचाल पूछता है और तब हम देखते हैं वेनेसा, फिनरल और नोवेल आकर आस्था को हमेशा खतरे में पड़ जाने की वजह से मारने लगते हैं। और तब यहाँ क्रूगर फाना और मार्स को जिंदा देखकर उन्हें गले लगा लेता है। और तब थोड़ी देर बाद आस्था कहता है तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तब फाना कहती है मुझे बस उस लड़ाई के बाद का बस थोड़ा सा ही याद है। जब उन लोगों ने मुझे जिंदा देखा था तो तब उन्होंने मुझे एक मैजिक स्टोन दिया और जब मेरी पावर उससे भी नहीं बढ़ी तब उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। और तब वहाँ एक पर्सन आया जिसने कहा ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, ह्यूमंस ही दूसरे ह्यूमंस को हर्ट कर रहे हैं, तो अगर तुम चाहती हो तो मैं इस दुनिया के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत होगी। और तब हम देखते हैं लिच फाना को एक थर्ड आई देता है और तब फाना कहती है उस दिन के बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरी बॉडी पर कंट्रोल करके बैठा है। मुझे बस उस पर्सन की नफरत फील हो रही थी। तब मार्स कहता है आखिरकार इतने वक्त तक मुझे तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता चला? तब फाना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों वापस मिल गए हैं। तब मार्स कहता है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तब फाना भी हाँ कहती है और तब फिनरल कहता है ये कितनी अच्छी बात है कि बचपन के दो दोस्त इतने सालों बाद मिल गए हैं और रोने लगता है। और तब यहाँ वेनेसा कहती है पर मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई, आखिरकार द आई ऑफ मिडनाइट सन ने विचिस के फॉरेस्ट पर हमला क्यों किया था? तब फाना कहती है मुझे अभी भी उस पर्सन के ख्यालात सुनाई दे रहे हैं जिसने मुझ पर कंट्रोल किया था और वो किसी तरह के मैजिक स्टोन के पीछे पड़े थे। तब वेनेसा कहती है तो इसका मतलब इस फॉरेस्ट के अंदर एक मैजिक स्टोन है। तब नोएल कहती है तो फिर हमें जल्द से जल्द क्वीन के पास जाना चाहिए। तब क्रूगर कहता है रुको जरा, सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मैरिएला और बाकी विचेस ठीक है या नहीं। और तभी आस्था को किसी की पावर का एहसास होता है। तब क्रूगर कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? इस पावर को तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। और तब हम देखते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। तब वहाँ लैड्रोस कहता है आपके मैजिक ने तो सच में कमाल ही कर दिया था। मुझे तो लगा मैं मरने वाला हूँ, पर फिर भी थोड़ा टाइम लगा, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब क्रूगर कहता है पर तुम्हारा मैजिक तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब लैड्रोस कहता है मैंने सबसे पहले सारे मैजिक को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद उसे बाहर फेंक दिया और इसी वजह से आपका मैजिक मेरी पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाया। पर मेरा तुम सबसे एक सवाल है, आखिरकार क्यों तुम किसी एक को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? और तब हम देखते हैं यहाँ मार्स फाना को बचा रहा होता है और तब लैड्रोस जैसे ही मार्स पर हमला करता है हम देखते हैं आस्था आकर उसे बचा लेता है। तब लैड्रोस कहता है अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तब आस्था कहता है तुम मेरे फ्रेंड को हर्ट कर रहे हो। और तब हम देखते हैं मार्स बेहोश हो जाता है और तब फाना जैसे उसे ठीक करने लगती है वो देखती है कि उसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। तब आस्था कहता है मार्स तुम आराम करो, मैं इसे संभालता हूँ। तब लैड्रोस कहता है रुको जरा, तुम तो वही हो ना जो एंटी मैजिक यूज करता है, और मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था और जब मैं बच्चा था तब सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और तुम तो मेरे से भी ज्यादा बेकार निकले क्योंकि मेरे पास कम से कम थोड़ा मैजिक तो था। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तब आस्था कहता है तो तुम मुझे अपना थोड़ा मैजिक क्यों नहीं दे देते? और तब लैड्रोस आस्था को मैजिक दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है और तब आस्था को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है चलो फिर डायमंड किंगडम में अपने रैंक्स को बढ़ाएं और उसके बाद हम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्हें अपने टैलेंट की वजह से बहुत ज्यादा अभिमान होता है। और सोचता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस इसे बेवकूफ बनाकर इसके एंटी मैजिक पावर को खुद का बनाना चाहता हूँ। तब आस्था कहता है भूल जाओ, मैं तो क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग बनूंगा। और तब वो लैड्रोस के ऊपर हमला कर देता है और तब लैड्रोस भी आस्था के ऊपर हमला कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारी लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे पता चला है कि तुम वहाँ उस स्पेशल मैजिक
मैजिक के बंदे के बिना कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेल यूज नहीं कर पाते हो। और तब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यूसली हमला कर रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दोस्तों पर ऐसे हमला करके यहाँ से सही सलामत वापस चले जाओगे तो तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानते हो। तब लैड्रोस कहता है, दोस्त जैसी कोई चीज नहीं होती है, यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वो जो कि इस्तेमाल होते हैं। और मैं आज तक लोगों को यूज करके ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं मार्स और उसकी गर्लफ्रेंड को यूज करके और भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा और शायद मैं इन्हें रिसर्च लेबोरेटरी के हवाले करके इन्हें मरने के लिए छोड़ दूं। और तब वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं आस्था उसके हमले को रोक रहा होता है और तब आस्था अपनी तलवार को लैड्रोस की तरफ फेंकता है और तब हम देखते हैं आस्था की तलवार लैड्रोस में से उसका मैजिक छीनने लगती है। तब लैड्रोस सोचता है, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए इस लड़के से नजरें ही हटाई थी, आखिरकार ये क्या हो गया? क्या मैंने ऐसे हारने के लिए 8 शाइनी जनरल्स को ज्वाइन किया था और आखिरकार उसने इतनी हैवी स्वॉर्ड को मुझ तक फेंका कैसे? आखिरकार ये सोच क्या रहा था? क्या मैं सच में ऐसे बेकार से अटैक से हार जाऊंगा? तब आस्था कहता है, मैं भी यहाँ तक अकेले नहीं पहुँचा हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और हम लोग मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और तब हमें आस्था और उसके दोस्तों की जर्नी दिखाई जाती है जहाँ उन लोगों ने अपनी अपनी लिमिट्स को पास किया होता है। तब यहाँ आस्था कहता है, तो तुम्हें लगता है कि फ्रेंड्स को सिर्फ यूज ही किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। और तब लैड्रोस आस्था से माफी मांगने लगता है और आस्था को उसकी तलवार निकालने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम दोबारा आकर मुझ पर हमला कर दोगे और अगर मेरी ये तलवार तुम्हें टच ना होती तो मैं अब तक हार चुका होता। तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ सकता हूँ? तब लैड्रोस कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं इस तरह मर जाऊंगा। तब आस्था कहता है, तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। तब लैड्रोस सोचता है, मुझे तो लगा था कि ये लड़का बेवकूफ होगा और मैं इसे अपने इमोशंस दिखाकर बेवकूफ बना पाऊंगा और ये तो मेरी बातों को सीरियस ही नहीं ले रहा है। और तब आस्था कहता है, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं तुम्हारे सिर पर हमला करके तुम्हें बेहोश कर दूं। और तब हम देखते हैं आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वो उसके हमले को डॉज कर जाता है और अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक से आस्था की तलवार को बाहर निकाल लेता है। और तब हम देखते हैं वो फाना को पकड़ लेता है। और तब लैड्रोस कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी पावर है और तुम्हें फिर से उस पावर को एक्टिवेट करना होगा। तब फाना कहती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब लैड्रोस कहता है, इस टाइम मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसलिए जल्दी से उस मैजिक को कास्ट करो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। और तब लैड्रोस मार्स पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं जैसे वो उसे मारने लगता है फाना का मैजिक जाग उठता है और वो लैड्रोस के ऊपर हमला कर देती है। तब लैड्रोस कहता है, मैं यही तो चाहता था, पर रुको, ये मैजिक बहुत ज्यादा है, लगता है मैं तो ब्लास्ट होने वाला हूँ। और हम देखते हैं लैड्रो फिर भी बच जाता है। और तब क्रूगर कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसकी मैजिकल पावर तो स्पिरिट से भी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसी पावर तो एक ह्यूमन कभी भी एमिट नहीं कर सकता। आखिरकार लैड्रोस तुमने ये क्या कर डाला? और तब आस्था जैसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है हम देखते हैं लैड्रोस आस्था को बेहोश कर देता है। तब आस्था कहता है, मैं इसकी की को पढ़ तो पा रहा हूँ पर वो इतनी फास्ट है कि मैं उसे डॉज नहीं कर सकता। तब लैड्रोस हंसते हुए कहता है, अब तो मेरी इस ताकत के सामने वो 8 शाइनी जनरल्स भी कुछ नहीं कर सकते और अब तो मैं पूरे किंगडम पर भी कब्जा कर सकता हूँ और अब मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है। पर सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और तब वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, अब मेरा ध्यान दोबारा से नहीं भटकेगा और अब मैं तुम पर तब तक हमला करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे अटैक को रोकते रोकते थक नहीं जाते। और तब यहाँ क्वीन कहती है, तो इसने सब कुछ बदल दिया। मुझे तो लगा अगर इसने इस तलवार को हासिल किया है तो ये पक्का उनकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता होगा, और लगता है ऐसा नहीं है। तो चलो फिर मुझे दिखाओ कि असलियत में तुम कौन हो। और तब क्वीन आस्था पर मैजिक करने लगती है। तब लैड्रोस कहता है, तो चलो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी इसे कब तक सहन कर सकती है। और तब हम देखते हैं आस्था का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आस्था के अंदर से ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आस्था की रियल पावर।
तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।